अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर दिन इस्तेमाल होने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी और नए जुमले हिंदी के माध्यम से, जिसे आप सीख करके किसी से भी अरबी में आसानी से बात कर सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आप सबसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि गाड़ी में क्या हुआ है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एश सार फिस सयारा, यानी कि गाड़ी में क्या हुआ है। एश या फिर उस अरबी में क्या को कहते हैं, सार अरबी में हुआ है को कहते हैं, और फिर सयारा अरबी में गाड़ी में को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि गाड़ी में क्या हुआ है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश सार फिस सयारा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेरी गाड़ी पंचर थी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सयारती कान बंशर, यानी कि मेरी गाड़ी पंचर थी। सयारती का मतलब होता है मेरी गाड़ी, और कान अरबी में थी या फिर था को कहते हैं, और बंशर अरबिक में पंचर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरी गाड़ी पंचर थी, यानी किसी को बताएंगे तो इसे अरबिक में बोलेंगे सयारती कान बंशर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि कौन सी जगह आना है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आई मकान अभी इजी, यानी कि कौन सी जगह आना है। आई मकान का मतलब होता है कौन सी जगह, और अभी इजी या फिर अभी जाई अरबिक में आना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन सी जगह आना है, यानी किसी से पूछेंगे, इसे अरबिक में बोलेंगे आई मकान अभी इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले तुम लोकेशन भेजो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत इरसल मौका, यानी कि पहले तुम लोकेशन भेजो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, इरसल अरबी में भेजो या भेजने को, और मौका अरबिक में लोकेशन को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले तुम लोकेशन भेजो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत इरसल मौका। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं उसी जगह पर पहुंच गया, यानी पहले वाली जगह पे, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना वसल नफ्स मकान, यानी कि मैं उसी जगह पर पहुंच गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं, और नफ्स मकान अरबी में उसी जगह या फिर सेम जगह को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं उसी जगह पर पहुंच गया, तो अरबी में बोलेंगे आना वसल नफ्स मकान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बाहर आओ मैं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत चाल बर अना मौजूद, यानी कि तुम बाहर आओ मैं हूँ। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और बर्रा अरबिक में बाहर को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को, और मौजूद अरबिक में हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बाहर आओ मैं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत ताल बर्रा आना मौजूद। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है मेरी गलती है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना गलतान, यानी कि ठीक है मेरी गलती है। तय्यब यानी कि ठीक है, आना यानी कि मेरी, और गलतान अरबिक में गलती है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मेरी गलती है, यानी किसी से बोलेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना गलतान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जानबूझकर नहीं किया, यानी किसी भी चीज़ को करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवी कसदन, यानी कि मैं जानबूझकर नहीं किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, मा सवी अरबिक में नहीं किया को, और कसदन अरबिक में जानबूझकर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं जानबूझकर नहीं किया, तो अरबी में बोलेंगे आना मा सवी कसदन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज तबीयत अच्छी नहीं है, तो अरबिक में बोलेंगे अलियोम सेहत माफी कोइस, यानी कि आज तबीयत अच्छी नहीं है। अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, सेहत अरबिक में तबीयत को कहते हैं, और माफी कोइस अरबिक में अच्छी नहीं है को कहते हैं। क्योंकि माफी अरबी में नहीं है को, और कोइस अरबिक में अच्छी
یا پھر اچھا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ آج طبیعت اچھی نہیں ہے، یعنی کہ اگر کسی کو بتانا ہو تو اسے ہم عربک میں بولیں گے الیوم صحت ما فی کوئس۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں کل ڈیوٹی پر آؤں گا تو ہم عربک میں بولیں گے انا بکرا ایجی علی الدوام، یعنی کہ میں کل ڈیوٹی پر آؤں گا۔ انا عربک میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربک میں کل کو کہتے ہیں۔ ایجی یا پھر جائی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور علل دوام عربک میں ڈیوٹی پر کو کہتے ہیں، کیونکہ علل یا پھر علا عربی میں پر کو اور دوام عربک میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں کل ڈیوٹی پر آؤں گا تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا بکرا ایجی علی الدوام۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ اس کو مت لے کر آؤ، یعنی کسی اور کے بارے میں اگر کسی سے بولنا اور کہنا ہو تو ہم عربک میں بولیں گے لا تجیب ہوا، یعنی کہ اس کو مت لے کر آؤ۔ لا تجیب عربک میں مت لاؤ یا پھر مت لے کر آؤ کو کہتے ہیں، اور ہوا عربی میں وہ، اسے، اس نے اور اس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اس کو مت لے کر آؤ تو اسے ہم عربک میں بولیں گے لا تجیب ہوا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، یعنی کہ کسی اور کے بارے میں اگر کسی کو بولنا اور بتانا ہو تو ہم عربک میں بولیں گے ہوا نفر ما فی کوئس، یعنی کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ ہوا عربی میں وہ، اسے اور اس نے کو کہتے ہیں، نفر عربی میں آدمی کو کہتے ہیں، اور ما فی کوئس عربک میں اچھا نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ما فی یعنی کہ نہیں ہے، اور کوئس یعنی کہ اچھا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ہوا نفر ما فی کوئس۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کام کو کرنے کو لے کر کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں اکیلے کر سکتا ہوں تو ہم عربک میں بولیں گے انا یقدر سوی الحال، یعنی کہ میں اکیلے کر سکتا ہوں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، یقدر سوی عربی میں کر سکتا ہوں کو، اور لحال عربی میں اکیلا کو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں اکیلے کر سکتا ہوں تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا یقدر سوی الحال۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے تو ہم عربک میں بولیں گے انا احتاج مویا، یعنی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، احتاج عربک میں ضرورت ہے یا پھر ضرورت کو کہتے ہیں، اور مویا عربک میں پانی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا احتاج مویا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو ہم عربک میں بولیں گے انا احتاج فلوس، یعنی کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، احتاج عربک میں ضرورت ہے یا پھر ضرورت کو کہتے ہیں، اور فلوس عربک میں پیسے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا احتاج فلوس۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ آپ راستہ بھول گئے ہو تو ہم عربک میں بولیں گے انت انسا طریق، یعنی کہ آپ راستہ بھول گئے ہو۔ انت یعنی کہ آپ، انسا یعنی کہ بھول گئے ہو یا پھر بھول جانا، اور طریق اور اشارے بھی عربک میں راستہ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ آپ راستہ بھول گئے ہو، یعنی کسی کو اگر بتائیں گے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انت انسا طریق۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں آج بیمار ہوں تو ہم عربک میں بولیں گے انا الیوم تعبان، یعنی کہ میں آج بیمار ہوں۔ انا عربک میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور الیوم عربک میں آج کو کہتے ہیں، اور تعبان یا پھر مریض بھی عربک میں بیمار ہوں یا پھر بیمار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں آج بیمار ہوں تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا الیوم تعبان۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے آج چھٹی چاہیے، یعنی کہ کسی سے اگر چھٹی مانگنی ہو تو ہم عربک میں بولیں گے انا الیوم ابغا اجازہ، یعنی کہ مجھے آج چھٹی چاہیے۔ انا عربک میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور الیوم عربک میں آج کو کہتے ہیں، اور ابغا اجازہ عربک میں چھٹی چاہیے کو کہتے ہیں، کیونکہ ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، یا پھر ابھی بھی عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربک میں
छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलियोम एबगा इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मेरी बात नहीं सुनता, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा इस्मा कलामी, यानी कि यह मेरी बात नहीं सुनता है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। मा इस्मा अरबिक में नहीं सुनता या फिर नहीं सुनने को कहते हैं। और कलामी अरबिक में मेरी बात को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मेरी बात नहीं सुनता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा इस्मा कलामी। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर या फिर किसी काम को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आप इस आदमी को बोलो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंता कलाम हाजा नफर, यानी कि आप इस आदमी को बोलो। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। और हाजा अरबी में यह, इस या फिर इसे को कहते हैं। और नफर अरबिक में आदमी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आप इस आदमी को बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता कलाम हाजा नफर। और अगर हमें अरबी में किसी से बात करने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने उससे बात किया, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना कल्लमत मिन्हु, यानी कि मैंने उससे बात किया। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। कल्लमत अरबिक में बात किया को कहते हैं। और मिन्हु या फिर मिन हुआ अरबिक में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने उससे बात किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कल्लमत मिन्हु। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने सामान पहुंचा दिया, यानी किसी से अगर बताना हो किसी तरह के सामान के पहुंचाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वद्दी अगरात, यानी कि मैंने सामान पहुंचा दिया। अना यानी कि मैंने, वद्दी यानी कि पहुंचा दिया या फिर पहुंचाना। और अगरात अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने या फिर मैं सामान पहुंचा दिया, इसे अरबिक में बोलेंगे आना वद्दी अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अव्वलन फक्कर सुम्मा अल्लम, यानी कि पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। अव्वल अरबिक में पहले को, अना अरबी में मैंने और मुझे को, फक्कर अरबी में सोचूंगा या फिर सोचने को कहते हैं। और सुम्मा अरबिक में फिर को कहते हैं। और अल्लम अरबी में बताऊंगा या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल आना फक्कर सुम्मा अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने देर क्यों कर दिया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश सव्वी ताखीर, यानी कि तुमने देर क्यों कर दिया। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। सव्वी अरबी में कर दिया या फिर करने को कहते हैं। और ताखीर अरबी में देर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने देर क्यों कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश सव्वी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी दुकान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह दुकान कहाँ है, यानी कि अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे हुआ महल वैन, यानी कि वह दुकान कहाँ है। हुआ यानी कि वह, और महल अरबिक में दुकान को कहते हैं। और वैन अरबी में कहाँ है या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह दुकान कहाँ है, यानी पूछेंगे अगर किसी से, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ महल वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे जगह नहीं पता है, यानी किसी भी जगह के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो कि मुझे जगह नहीं पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा आरिफ मकान, यानी कि मुझे जगह नहीं पता है। अना यानी कि मुझे, मा आरिफ यानी कि नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ। और मकान अरबिक में जगह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे जगह नहीं पता है, से हम अरबिक में बोलेंगे आना मा आरिफ मकान।
और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह अभी गीला है, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ाल हिन मुबलल, यानी कि यह अभी गीला है। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और अल हिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और मुबलल अरबिक में गीला है या फिर गीला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अभी गीला है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा अल हिन मुबलल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि यह रहने दो दूसरा करो, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली हाज़ा सवितानी, यानी कि यह रहने दो दूसरा करो। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं, और हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, और सवितानी अरबी में दूसरा करो को कहते हैं, क्योंकि सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और तानी अरबिक में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह रहने दो दूसरा करो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाज़ा सवितानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि तुम आज खुश हो, तुम अरबिक में बोलेंगे अंत अलियोम सईद, यानी कि तुम आज खुश हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और सईद अरबी में खुश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम आज खुश हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अलियोम सईद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यहाँ आओ मेरी मदद करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल हिना सादनी, यानी कि यहाँ आओ मेरी मदद करो। ताल हिना अरबिक में यहाँ आओ को कहते हैं, ताल यानी कि आओ, हिना यानी कि यहाँ, और सादनी अरबी में मेरी मदद करो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ आओ मेरी मदद करो, तो अरबी में बोलेंगे ताल हिना सादनी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना आजिज वाजिद, यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, आजिज अरबी में परेशान हूँ या फिर परेशान को, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना आजिज वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पैसे भेजना है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बवद्दी फुलूस, यानी कि मुझे पैसे भेजना है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बवद्दी अरबिक में भेजना है को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसे भेजना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बवद्दी फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे छुट्टी जाना है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बरूह इजाज़ा, यानी कि मुझे छुट्टी जाना है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, बरूह अरबिक में जाना है को कहते हैं, और इजाज़ा अरबिक में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे छुट्टी जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बरूह इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे काम करना है, यानी कि किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बसवी शुगल, यानी कि मुझे काम करना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बसवी अरबिक में करना है को कहते हैं, और शुगल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे काम करना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बसवी शुगल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे बाहर जाना है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना बरूह मिशवार, यानी कि मुझे बाहर जाना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बरूह अरबिक में जाना को कहते हैं, और मिशवार अरबिक में कहीं बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बाहर जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बरूह मिशवार। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे कपड़े धोना है, यानी कि किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बगसिल मलाबिस,
यानी कि मुझे कपड़े धोना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बगसिल अरबिक में धोना है को कहते हैं और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कपड़े धोना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बगसिल मलाबिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी वक्त शुया, यानी कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो। आतिनी अरबी में मुझे दे दो को कहते हैं, वक्त अरबी में टाइम यानी समय को कहते हैं, और शुया या फिर शुय अरबी में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी वक्त शुया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे थोड़ा उधार दे दो, यानी पैसे उधार देने के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी सल्फ शुया, यानी कि मुझे थोड़ा उधार दे दो। आतिनी अरबिक में मुझे दे दो को कहते हैं, सल्फ अरबी में उधार को कहते हैं, और शुया या फिर शुय अरबिक में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे थोड़ा उधार दे दो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आतिनी सल्फ शुया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले उससे पूछो, यानी किसी बात को पूछने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इसाल मिनहु, यानी कि पहले उससे पूछो। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं, इसाल या फिर साल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं, और मिनहु अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले उससे पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इसाल मिनहु। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले उसको कहो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल गुल मिनहु, यानी कि पहले उसको कहो। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं, गुल अरबिक में कहो या फिर कहने को कहते हैं, और मिनहु अरबिक में उससे या फिर उसको कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले उसको कहो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल गुल मिनहु। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है शुक्रिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब शुक्रन, यानी कि ठीक है शुक्रिया। तय्यब अरबिक में ठीक है को कहते हैं, और शुक्रन अरबिक में शुक्रिया को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है शुक्रन, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तय्यब शुक्रन। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।